कभी सोचा है कि जब भी किसी सेलिब्रिटी रिलेशनशिप में ड्रामा होता है, इंटरनेट किस तरह से रिएक्ट करता है? लोग अक्सर एक ही पक्ष को ब्लेम करते हैं, दूसरा पक्ष मजे लेता है और सच कहीं पीछे छूट जाता है। आज हम बात करेंगे युजवेंद्रा चहाल की रूमर्ड न्यू रिलेशनशिप की, धनश्री के साथ उनके डिवोर्स के गॉसिप्स की और उस डबल स्टैंडर्ड की जो सोशल मीडिया को कंट्रोल करता है। ये कहानी सिर्फ चहल या धनश्री की नहीं, ये कहानी है उन तमाम लोगों की जो गलतफहमियों और अफवाहों का शिकार होते हैं। यहाँ हम सिर्फ क्रिकेट या रिलेशनशिप पे बात नहीं कर रहे, बल्कि उस हिपोक्रेसी पर बात कर रहे हैं जो अक्सर हमें देखने को मिलती है। अगर अभी तक आपको लग रहा है कि ये महज एक नॉर्मल सेलिब्रिटी गॉसिप है, तो रुकिए, क्योंकि इस स्टोरी में कई सारे ट्विस्ट हैं, कुछ ऐसी बातें जिन पर किसी ने ध्यान ही नहीं दिया। सो स्टिक अराउंड, क्योंकि आगे हम कुछ ऐसी डिटेल्स डिस्कस करेंगे जो शायद आपने मिस कर दी हो। सबसे पहले शुरू करते हैं उस बिंदु से जिसने सबका ध्यान खींचा, युजवेंद्रा चहल और आरजे महावाश के रूमर्ड अफेयर की खबरें। ये सब तब स्टार्ट हुआ जब सोशल मीडिया पर एक फोटो वायरल हुई जिसमें चहल को एक लड़की के साथ स्पॉट किया गया। लोग तुरंत गेस करने लगे, इज शी हिज न्यू गर्लफ्रेंड? कुछ लोगों ने उन्हें न्यू भाभी तक कहना शुरू कर दिया, क्योंकि इंटरनेट पर जल्दबाजी में किसी भी कनेक्शन को नाम दे दिया जाता है। पहली नजर का इम्प्रेशन, क्रिकेट फैन पेजेस और मीम पेजेस ने मजेदार पोस्ट शेयर करने शुरू कर दिए, वेल प्ले चहल, फाइनली ही मूव्ड ऑन वगैरह। सोशल मीडिया स्पीक, लोग ये भी कहने लगे कि शायद यही लड़की उनकी मिस्ट्री गर्ल है, जिनको पहले भी कभी किसी इवेंट में चहल के साथ देखा गया था। एंगेजमेंट का हाई लेवल, जहां फैंस और मीमर खुशी मना रहे थे, किसी ने ये पूछने की जहमत ही नहीं उठाई कि वेट अ मिनट, धनश्री और चहल के बीच जो भी चल रहा है उसका रिएक्शन इतना वन साइडेड क्यों है? लेकिन ये तो बस शुरुआत थी। जिस तरह ये रिलेशनशिप रूमर वायरल हुआ, उस स्पीड के सामने लोग ये भूल गए कि धनश्री और चहल ने अभी तक अपने ऑफिशियल डिवोर्स को लेकर कोई क्लियर स्टेटमेंट भी नहीं दिया है। लोगों ने मान लिया कि सब पट गया, चलो अब नए लव स्टोरी की मीम्स बनाएं, जबकि पीछे की कहानी थोड़ी कॉम्प्लिकेटेड है। आपको लगता है यही बात खत्म हो गई? नोप, इट गेट्स इवन मोर इंट्रीगिंग। अब चलिए थोड़ा पीछे लौटते हैं, जहाँ से पूरी कंट्रोवर्सी ने असल में दम पकड़ा। धनश्री और चहल की शादी। दोनों की शादी सोशल मीडिया पर बड़ी हाईलाइट हुई थी। डांस वीडियोस, इंस्टाग्राम रील्स और कपल गोल्स की भरमार थी। फिर अचानक डिवोर्स के रूमर्स ने सोशल मीडिया को हिला दिया। मैरिज से सुपर हैप्पी इमेज, दोनों एक दूसरे के साथ ट्रिप्स पर जाते, रील्स बनाते, फोटोज शेयर करते, सब कुछ देखने में परफेक्ट लग रहा था। रूमर्स का जन्म, अचानक खबर आई कि शायद दोनों के बीच कुछ गड़बड़ चल रहा है और देखते ही देखते इंटरनेट पर प्रेडिक्शंस और अफवाहों की बाढ़ आ गई। Could there be a new person? Is धनश्री a gold digger? वगैरह वगैरह। नो ऑफिशियल स्टेटमेंट। चहल और धनश्री ने लंबे वक्त तक चुप्पी साधे रखी, जिससे लोगों की उत्सुकता और बढ़ती चली गई। हर कोई मान बैठा कि बस अब तो डिवोर्स कंफर्म ही होगा। इसी बीच आरजे महावश वाले स्पॉटिंग की खबर और फोटोज सामने आने लगी और ऐसा लगने लगा कि चहल तो मस्त न्यू रिलेशनशिप में बिजी है, तो फिर धनश्री को ब्लेम करने में क्या दिक्कत है? इंटरनेट की दुनिया में लोग सब कुछ बहुत ही आसान बना देते हैं, एक को हीरो, दूसरे को विलन, बट द रियलिटी दैट्स मच मोर कॉम्प्लिकेटेड। हमें ये तो पता चल गया कि रिलेशनशिप रूमर्स से एक जबरदस्त इंटरेक्शन स्पाइक आया, लेकिन क्या आपने नोटिस किया कि ज्यादातर हेट धनश्री पर ही गया? मतलब ये जो न्यू जीएफ वाली बातें चल रही थी, उसको तो बड़ा क्यूट, रोमांटिक या फनी बताकर एंजॉय किया गया, लेकिन धनश्री के लिए क्या कहा गया? 60 करोड़ एलिमनी का फेक न्यूज। एक रैंडम अफवाह चली कि धनश्री ने 60 करोड़ मांगे हैं और लोगों ने इसको बिना वेरीफाई किए फैक्ट बना दिया। ट्रोल्स की सेना कमेंट सेक्शन में उतर आई, गोल्ड डिगर, लूट लिया चहल को, जैसे कमेंट्स भरे पड़े थे। बाद में धनश्री की फैमिली को आकर सफाई देनी पड़ी कि ये सब झूठ है। फिर भी अफवाह थमी नहीं, वन साइडेड ब्लेम गेम। लोगों ने एक बार भी सवाल नहीं किया कि अगर चहल का पहले से कोई अफेयर था तो क्या यही उनकी शादी टूटने का कारण है, या इतनी जल्दी मूव ऑन कैसे हो गया? इंस्टेड पूरा गुस्सा धनश्री पर फूटा, जैसे वो ही सब कुछ खराब करने की जिम्मेदार हो। डबल स्टैंडर्ड्स, यही वो जगह है जहां ट्रोलर्स के दोहरे मापदंड खुलकर सामने आते हैं। अगर धनश्री को किसी और लड़के के साथ देखा जाता तो वो इनफिडेलिटी, चीटिंग और न जाने क्या क्या कहलाती, मगर चहल के लिए लोगों का रिएक्शन, ही डिजर्व्स हैप्पीनेस, चिल, लेट हिम लिव हिज लाइफ। यहाँ से ये साफ पता चलता है कि पब्लिक का जजमेंट अक्सर स्टीरियोटाइप्स और रूमर्स पर बेस्ड होता है, न कि फैक्ट्स पर। चूंकि चहल एक सिंपैथेटिक
अच्छे भले लड़के की इमेज रखते हैं तो उनके लिए ट्रोल्स कंपैरेटिवली सॉफ्ट हो गए। वहीं धनश्री एक मॉडर्न पॉपुलर डांसर इन्फ्लुएंसर हैं, उन्हें छूट नहीं मिलती। बट दैट वाज़न्ट द होल स्टोरी, क्योंकि ये पैटर्न सिर्फ यही नहीं रुकता। अब सवाल उठता है, लोग यूं एक तरफा कैसे हो जाते हैं? वेल, ये कल्चरल प्रॉब्लम सिर्फ क्रिकेटर्स की वाइफ्स तक सीमित नहीं है, बल्कि हर सेक्टर में यही हाल है। बॉलीवुड, टीवी सीरियल्स, म्यूजिक इंडस्ट्री, कहीं भी देख लीजिए। विमेन एज इजी टारगेट्स। अक्सर देखा गया है कि एक फेमस मेल से जुड़ी महिला को सोशल मीडिया पर कहीं ज्यादा क्रिटिसिज्म झेलना पड़ता है। उसको अटेंशन सीकर, गोल्ड डिगर या फ्री फेम लेने वाली बोल दिया जाता है। अगर किसी लड़की की एक फोटो किसी मेल स्टार के साथ सामने आ जाए तो इंटरनेट उन्हें तुरंत डेट करवा देता है, और अगर वो पहले से किसी रिलेशनशिप में थी तो शी इज चीटिंग, शी इज ग्रीडी जैसे टैग लगा दिए जाते हैं। इनसेंसिटिव कमेंट्स। कई बार हेट इतना पर्सनल हो जाता है कि लोग बॉडी शेमिंग, स्लट शेमिंग या कैरेक्टर पर कमेंट करने लगते हैं। किसी का मेकअप, कपड़े, डांस स्टाइल, सब कुछ अचानक कंट्रोवर्शियल बन जाता है। इस केस में भी कुछ ऐसा ही हुआ। धनश्री के प्रोफेशन, जो कि डांसिंग और कंटेंट क्रिएशन है, उस पर भी उंगलियां उठाई गई। अगर ये चाहल से शादी ना करती तो इतनी पॉपुलर नहीं होती। बट नोबडी थिंक्स कि चाहल भी तो उन्हें पहली बार डांस क्लास में ही मिले थे। वो खुद उनके पैशन और प्रोफेशन से इम्प्रेस हुए थे। आयरॉनिकली वही प्रोफेशन अब उनके लिए प्रॉब्लमैटिक या अटेंशन सीकिंग बना दिया गया। और याद रखिए, ये सब उस वक्त हो रहा है जब हमें ठीक से पता भी नहीं कि उनकी शादी टूटी है या नहीं, और टूटी है तो आखिर हुआ क्या था। थोड़ा और डीप जाए तो बहुत से लोग कहेंगे, अगर धनश्री पर ये सारे इल्जाम झूठे थे तो चाहल ने कभी चुप्पी क्यों नहीं तोड़ी। यहाँ 2-3 पॉइंट्स देखने लायक हैं। हो सकता है कि चल रहे लीगल प्रोसेस की वजह से या फिर अपनी प्राइवेसी प्रोटेक्ट करने की वजह से चाहल सीधे कुछ बोलना नहीं चाहते हो। जब भी धनश्री को किसी दूसरे मेन के साथ देखा गया, चाहे वो किसी प्रोफेशनल कोरियोग्राफर के साथ फोटो हो या किसी और क्रिकेटर के साथ डांस रील, अगले ही दिन वो ट्रेंड हो जाती और फिर नया अटैक शुरू हो जाता था। इंटरनेट पर लोगों को जितनी ज्यादा भूख होती है गॉसिप की, उतनी ही आसानी से अफवाह फैलती है। हर कोई खुद को डिजिटल जज समझने लगता है। शी मस्ट बी चीटिंग, शी इज कैरेक्टरलेस वगैरह कहते देर नहीं लगती। असल में ट्रोल्स को फुटेज चाहिए और अफवाहों में मसाला चाहिए। जैसे ही किसी फीमेल सेलिब्रिटी के आसपास ड्रामा बनता है, ट्रोल्स जश्न मनाते दिखते हैं। शायद इसी वजह से जब चाहल का आरजे महावश के साथ नाम जुड़ा तो वो ट्रोल का टारगेट नहीं बने। उनके केस में मेजॉरिटी ने इसे पॉजिटिव गॉसिप की तरह लिया। एंड व्हाट हैपेंड नेक्स्ट वुड शॉक एवरीवन, क्योंकि यही पैटर्न दूसरी जगहों पर भी दोहराया जा रहा है। हार्दिक पांड्या का मामला भी सेम टू सेम था। ब्लेमिंग और ट्रोलिंग बस नताशा पर, जबकि स्टोरी के 2 साइड्स थे। बंदा मूव ऑन करे तो अल्फा वाइब्स और लड़की करे तो गोल्ड डिगर। लाइक सीरियसली, ये डबल स्टैंडर्ड लेजिट क्रेजी है। कभी सोचा कि हम गॉसिप के नाम पर कितना बेसलेस जजमेंट पास कर देते हैं? थोड़ा दिमाग भी लगाओ, सिर्फ मीम्स से ओपिनियन मत बनाओ। नीचे कमेंट करो, लेट्स टॉक फैक्ट्स नॉट जस्ट फिक्शन।